कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ है, लेकिन ये शहर पिछले कई अशरों से मसाइल का गढ़ बन चुका है और मसाइल भी अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है, जगह जगह गंदगी के ढेर और खुले हुए नाले इंसानों की जानें ले रहे हैं। कहीं पर गैस की लोड शेडिंग ने लोगों की चीखें निकाल दी है, तो कहीं पर बिजली की तवील बंदिश ने लोगों का जीना दोबर किया हुआ है और पानी की अदम फरहमी भी इस शहर का दरीना मसला है जो कि हल होकर ही नहीं दे रहा। इन्हीं शिकायतें और मसाइल को सुनने और अरबाब इख्तियार के सामने रखने के लिए आज हम मौजूद हैं अवाम के दरमियान GNN स्पेशल के साथ। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सुरजानी के एक इलाके में और यहाँ पर लोगों के क्या मसाइल हैं, उनको गैस का इशू है या फिर लोड शेडिंग के बिजली की लोड शेडिंग का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तो नज़र भी नहीं आ रहा। जितने भी मसाइल हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है जानते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। तो ये बताएं कि आपके जो एरिया में जब मैं आया हूँ तो नज़र आ रहा है ना रोड है, गंदगी के जगह जगह ढेर नज़र आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं और किन किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है? भाई इधर गैस का बड़ा प्रॉब्लम है और बिजली भी लोड शेडिंग ज़्यादा है और जो है इधर पानी का प्रॉब्लम है, रोड रास्ते बिल्कुल नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो रोडें जब मुझे नज़र आ रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता ये कभी बनी होंगी या कभी बनी भी थी। ये नहीं, कोई भी नहीं बनी हुई है आज तक, शुरू से ऐसे ही है। ऐसे ही है। और गैस का मसला कब से है? या इधर गैस आई नहीं है कभी भी या आने के बाद जो है वो यहाँ से जा चुकी है और अब नहीं आती आप लोगों की जो है घरों के अंदर? पहले चल रही थी, अभी इसको 15 महीने हो गए, बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। 15 महीने? हाँ। क्या बताते हैं, क्या वजह? बस पता नहीं है, ऐसे ही बंद कर दिया है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, जैसे भाई कह रहे हैं कि 15 महीने से गैस का बिल्कुल ही जो निज़ाम है, आखिर क्या वजूहत है? क्या बिल नहीं दे रहे, क्या मसला है? हमारे पास देखें बिल है, मैं बिल भी भरता हूँ, मेरे घर में मीटर भी लगा हुआ है और हाँ, और उसके बाद भी 15 महीने से गैस नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे कुंडा सिस्टम चल रहा था, इसकी वजह से ना सारे कुंडे वो लाइन काट दी गई उन्होंने। अच्छा, ये जो आपका बिल है या आप मुझे दिखा रहे हैं, तो ये बिल आप लोग भर रहे हैं, उसके बाद अभी भी आ रहे हैं बिल आपके? बिल्कुल, अभी तो नहीं आ रही, जब से 15 महीने वो जब से कटी जब से बिल नहीं आ रहे। तो ज़रा अच्छा मीटर उतार के ले गए? मीटर उतार के ले गए सबके। तो आप लोगों ने जब ये सब हो रहा था इलाका मकीन पे, आप लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, उन्हें रोका नहीं, कोई बात नहीं की? बात भी करी है उनसे, वो कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग आए हैं, मुझे मीटर जो नहीं उतारेंगे, ये ना अंतराज लगे हुए हैं। जब अंतराज लगे हुए तो हमने पैसे दे के लगवाए ना भाई। जब अंतराज कहाँ थी, जब गवर्नमेंट को ख्याल नहीं था, जब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल रही थी, अब गवर्नमेंट बोल रही कि वो अंतराज हो गए। अब अंतराज हो गए तो भाई उसके जो जुर्माना वो वापस करें या तो दोबारा मीटर लगा के दें, ठीक है ना? अच्छा, इस चीज़ का हल उन्होंने आपको क्या बताया है? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने कि ये कहा कि कुंडा सिस्टम चल रहा था उसको ऐसे बंद करा। कुंडा सिस्टम चल रहा था, चले उसके लिए बंद कर दिया, लेकिन अब कोई हल तो होगा कि अगर प्रॉपर है कि तरीकाकार है कि जी इस तरीके से अब आपको कुछ नहीं बता रहे वो कि क्या करना है क्या नहीं करना, और चुपचाप होकर आवाम बैठी हुई है, परेशान है। गैस चला रही है, LPG इतनी महंगी है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लकड़ी यहाँ पे है नहीं, लकड़ियाँ जलाते हैं लोग, बहुत से लकड़ियाँ जला रहे हैं, मगर क्या करें, गरीब आदमी सारे। यहाँ रोड नहीं है, ना पोस्ट की है, गटर लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए, लकड़ियाँ जलाना, अगर इतनी बड़ी आबादी में अगर सबने लकड़ियाँ जलानी है तो फिर वो तो देखे ना, एक फिर आलूदगी का मसला बनना शुरू हो जाता है, घरों में धुआं होता है, बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाती हैं। ये पुराना ज़माना था तो चले उस वक्त एक आबादियाँ कम होती थी, चल जाता था, लेकिन अभी ज़माने में इतना गुंजानाबाद जगहों पर अगर आप ये सब करेंगे तो ये मसाइल भी आप लोगों के लिए है। मुझे आप बताइएगा, इसके अलावा इस इलाके में अगर बात की जाए तो जैसे आपने गैस का तो बता रहे हैं, और किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तकरीबन 2 साल हो गए हैं। इस 2 सालों के अंदर मसाइल ये हैं कि यहाँ तो पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, बिजली का मसला है, बिजली होती ही नहीं है, समझ ना होने के बराबर है। और रहा मसला गैस का, तो गैस जब मैं आया था गैस कुंडे की लगी हुई थी, मीटर की भी गैस थी, लेकिन तमाम गैस ख़त्म हो गई। और जो लोग इसको चलाते थे उन्होंने पता नहीं, पैसे तो हर महीने के डबल पैसे लोग लेके जाते थे, लेकिन उन्होंने गैस की परेशानी इतनी बना दी अब कि समझो कि हर इंसान परेशान है। इंसान बच्चा ही परेशान है, बड़ा ही परेशान है, ना रोड, पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ से परेशान है। रोड भी नहीं है, जब बारिश होती है तो यहाँ चलने की जगह ही नहीं होती और हर गाड़ियाँ फंसी हुई होती हैं, यहाँ पे हर मसाइल होते हैं। और जितने भी सियासतदान हैं, कोई भी इसी इलाके में काम का नहीं है, बेकार लोग हैं सब।
क्यों काम ही नहीं कर रहा कोई। अच्छा, मैं वही बात पूछना चाह रहा हूँ कि देखें सड़कें मुझे नज़र आ रही हैं, ज़ाहिर है मैं खुद इस इलाके के अंदर आ रहा हूँ तो नज़र आ रहा है, सड़कें तो नज़र ही नहीं आई ना कहीं पर, और गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। तो क्या वाकई अगर यहाँ से भी तो लोग वोट लेते हैं, यहाँ से भी तो मुंतखब होते हैं, किधर हैं वो लोग? कभी वापसी नहीं आते क्या? सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही आते हैं? भाई रोड उन्होंने इलेक्शन में लोगों ने वोट भी दिए हैं, लोग जीते भी हैं यहाँ से, लेकिन मकसद ये कि अब वो एक पार्टी तो है ही नहीं यहाँ, तो मतलब पार्टियाँ जिसकी अक्सरियत है वो भी बैठे हुए यहाँ पे, जिनकी अक्सरियत नहीं वो भी हैं, लेकिन काम के मामले में कोई भी नहीं है। काम के मामला अभी तक यहाँ हमने देखे नहीं है कि कोई यहाँ काम करवाने के लिए आया हुआ हो। अच्छा, जैसे अब आपने बिजली का बताया कि आती नहीं है, तो उसके क्या कि आप बिल दे रहे हैं या फिर कुंडा सिस्टम चल रहा है? हाँ, यहाँ पे तकरीबन इस इलाके के अंदर कुंडा नहीं है, इस वाली पट्टी में, इस वाली पट्टी में कुंडा है, तो कुंडे के भी एक घर से 2500 रुपये लेते हैं। वो ले रही है 2500 रुपये लेते हैं, और 2500 महीना सबसे ले रहे हैं यहाँ पे वो। अच्छा, वो जिनका कुंडा है उनकी अभी लाइट है या नहीं है? हाँ, उनके भी मामला यही चल रहे हैं कि है नहीं है, बस कोई मतलब हल्की फुल्की सी आ रही है, ना होने के बराबर ले रहे हैं यहाँ। मुझे आप बताइएगा, जैसे भाई बात कर रहे हैं कि पानी का एक बड़ा मसला इधर ये भी है कि टैंकर की वजह से, तो क्या इस इलाके में बोरिंग वाला सीन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ बोरिंगें लोगों ने लगवा के दी हुई हैं, ज़कात वाले जैसे सिस्टम बनता है उसमें बोरिंगें लगी हुई है, हर गली में एक लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। यहाँ पर सारा कुछ माफिया चल रहा है, यहाँ बिजली वाले माफिया वाले चला रहे हैं, हालांकि मीटर लगे हुए हैं, उसके बाद भी वो मीटर वाला जो सिस्टम है वो अलग है, कुंडे वाला अलग लगाया हुआ है, 2500 रुपये ले रहे। और उसके बाद पानी का माफिया यहाँ घूम रहा है, खाम का गुंडागर्दी है, 1000-1500 रुपये का टैंकर होता था आज से 3 साल पहले, मेरे को यहाँ पर 5 साल हो गए रहते हुए, ठीक है ना। 3 साल पहले मैंने ये 1600 रुपये का 1500 रुपये का टैंकर डलवाया था, अभी 3 साल के अंदर उन्होंने 2500 रुपये का टैंकर कर दिया, ये कोई तरीका है। और उसके बाद बिजली का गैस के आके मीटर भी उतार के ले गए। चलो आपने कनेक्शन काटा है, चलो कुंडा जो चला रहे हैं आप उनके कनेक्शन बंद करें ना, उन पे कार्रवाई करें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मीटर वालों पे भी कार्रवाई करें, उनके मीटर उतार के ले जाए। ये कहाँ का कानून है भाई? मीटर वाला बिल नहीं दे, आप फिर उसका मीटर उतारें, फिर उसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई करें, हम हाजिर हैं। हम मीटर का बिल पे कर रहे हैं, मीटर चला रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने मीटर उतार दिए। कोई वजह तो हमें बताओ ना, क्या आप लोग क्यों आए हो इस दुनिया में? कोई पता तो चले ना हमारे को, या नहीं हम सिर्फ यहाँ अजियत के लिए आए हुए हैं, नुकसान के लिए आए हुए हैं, अपने बच्चे, हमारे मासूम बच्चे खाने के लिए। लकड़ी की बात करते हैं, भाई ने अभी लकड़ी की बात की, लकड़ी का जाके रेट तो पूछो, इतना रेट हो गया। हमारी सारे दिन की दिहाड़ी में एक लकड़ी का जो 10 किलो नहीं आ सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे गैस के मीटर निकाल दिए गए हैं, बिजली का ये मसाइल हैं, अगर आप लोग इदारों की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई एक अगर चले वो किसी किस्म की मिसाल के तौर पे रिश्वत भी अगर आपसे मांग रहे हैं, तो कोई बताते तो होंगे, कोई हल तो बताते होंगे कि इतने पैसे लगेंगे, लेकिन इसका तरीकाकार ये है, ऐसे लग जाएगा, कुछ बताया जाता है या नहीं? भाई कुछ नहीं बताया जाता, लाइनों में लगाना पड़ता है हमारे को। सुबह 8 बजे जाओ, वहाँ जाके लाइन में लग जाओ, आप सारा दिन लाइन में लगो, 1 बजे आपका नंबर आएगा, बोलेगा हमारा तो लंच का टाइम हो गया है। अच्छा भाई, आपका लंच का टाइम हो गया, मैं जो सुबह 8 बजे से आके 1 बजे तक लाइन पे खड़ा हूँ, मेरा नंबर अब आया, आप तो लंच करने जा रहे हो, मैं तो रह गया, समझ गया? नहीं, अब लंच के बाद आना, लंच के बाद वही 2 घंटे का काम है। अच्छा, उसके बाद वजह नहीं बताते हमारे को। भाई आप वजह बताओ ना हमारे को, जहाँ मीटर लगे हुए वहाँ लगे हुए, जहाँ नहीं है तो वहाँ आके बताओ ना कि बाबा ये वजूहत है तुम्हारी कि इस वजह से मीटर नहीं लगा। पैसे लो, हम पैसे देंगे, हम अपना पेट काट के भी पैसे भरेंगे, मीटर के बिल दे के पैसे देंगे। अब इस साइड पर मीटर नहीं लगा हुआ, इस साइड पर उन्होंने मीटर लगाए हुए बिजली के, और गैस के मीटर भी इस साइड पर नहीं है, हालांकि लाइन यहीं से करीब से ही जा रही है। कोई वजह नहीं बताते, निकाल के क्यों ले गए गैस के मीटर, ये भी आज तक हमारे को वजह नहीं पता चली। अच्छा, और कोई भी यहाँ पर ऐसा बंदा नहीं आ रहा, आप लोगों ने जिनको वोट दिए हैं वो लोग इधर आके आप लोगों की जो है ना, कोई आके बात नहीं करते आप लोगों से, आप लोगों के लिए आगे आवाज़ नहीं उठाते? सब बैठे हुए, सबको जाके बोलते, बोला हाँ यार वो ऊपर से माफिया ने बंद किया हुआ है यार, वो पैसे नहीं खिलाए उनको, पैसे पूरे होंगे तो फिर हो जाएगा। आप सब 5-5 हज़ार रुपये दे दो। अब भाई 5 हज़ार दे देते हैं, चलो ठीक है, हम जैसे तैसे करके देते हैं, पर कनेक्शन का तो जुगाड़ करके दो ना, हमें गैस तो चला के दो कि बाबा देखो ये आपके घर पर गैस आ गई, या 5 हज़ार रुपये दे दो। वो भी नहीं है, 5-5 हज़ार दे दो। एक मरतबा सब ने दिए, वो पैसे पता नहीं कहाँ चले गए, ना उन पैसों का आज तक पता चला, ना ही उस किसी काम का पता चला, ना गैस का पता चला। वो दे चुके हैं एक मरतबा लोग दे चुके हैं, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 3000, किसी ने। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि 2 से 3 मरतबा दे चुके हैं पैसे, तो ये इसी हवाले से यही हमेशा जो है एक बहाना बनाया जाता है इस चीज़ का, यही बात आप लोगों से की जाती है कि इतने पैसे दे दें और ये चीज़ हो जाएगी? नहीं, कहने की बात ये कि इधर के माफिया है, माफिया जो आगे बढ़ने ही नहीं देते। कहने की बात है, हम जाते भी तो हमारी सुनवाई नहीं होती है इधर, और हमने बिल भी दिखाएं, सब कुछ दिखाएं, उसके बाद भी
दोपहर तक गए हैं, उधर बहुत लंच हो गया, ये हो गया, उधर से सुनवाई होती नहीं है हमारी। और दूसरे ये इधर के जितने लोग हैं, माफिया जो बैठी हुई है, ये सुनती ही नहीं है। टैंकर वाले आते हैं, टैंकर वाले 2500-1500 रुपये का देते, अभी 3-3 हज़ार रुपये का, 2500 रुपये का दे रहे हैं हमारे को, समझे? 2500 रुपये का दे रहे हैं। ये माफिया आगे बढ़ने नहीं देती है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। हमारे को इतनी परेशानी हो रही है इधर, हमारे को क्या करें मेरे को पहले बताओ। गरीब आदमी है, हम रिक्शा चलाते हैं, अपना पेट पाल लें, क्या करें अभी हम, मेरे को पहले बताओ। इस इलाके में नया आता है तो उसको नज़र आ रहा है कि बाहर से ना रास्ते हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से बना हुआ है, आपकी सड़कें नहीं है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो अब मैं जो देख रहा हूँ, इस कदर गंदगी के ढेर है नज़र है, कभी इस चीज़ की तरफ नहीं कोई आया, कुछ सफाई का नहीं सोचा किसी ने? क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता होगा ये रास्ता, यहाँ पे इतने खड्डे हैं, कच्चा रास्ता है। सब अपनी मदद आप काम करते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता पूछने के लिए, ठीक है ना यहाँ गैस है ना पानी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो गैस की है, ना यहाँ कोई दवा दारू है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ टोटल माफिया ग्रुप काम कर रहा है। और इस हवाले से कभी कंप्लेन नहीं की आप लोगों कोई ने? लखपति लोग नहीं है यहाँ, बेचारे सारे गरीब है, रोज़मर्रा कमाने वाले, रोज़ खाने वाले हैं। अच्छा, जैसे बिजली का बिल भाई उन्होंने बताया कि 2500 रुपये तो चलो एक फिक्स रेट चल रहा है, लेकिन जिनके मीटर लगे हुए और आ रहे हैं उनका कितना बिल आ रहा है तकरीबन? उनका तकरीबन भाई 7000, 8000, 9000, 12। वो भी 2.5 घंटे की लोड शेडिंग दिन में 6 दफ़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल पूरा दिन लाइट नहीं थी। कितने यूनिट चल जाते होंगे अगर इस हिसाब से देखा जाए, दिन में 3 से 4 घंटे लाइट आ रही है? अब मीटर ही हमारे पास ऐसे लगाए हुए हैं कि जो बस उनका ही अपना खाता पूरा हो रहा है। और वहाँ जाओ तो लाइनों में लगो, लेकिन वो जैसे उन्होंने कहा कि कोई सुनता ही नहीं है हमारी। कोई नहीं सुनता, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है। कल सुबह की लाइट गई हुई है और रात को 12 बजे आई है, पूरे दिन लाइट नहीं थी। उसके यूनिट कहाँ गए? सब ख़त्म हो गए ना, मगर बिल हमारा वैसे ही आएगा पूरा, उसमें कमी नहीं होगी। और अच्छा, अब जैसे आप जो बोरिंग वाला पानी है जो यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे भाई बता रहे थे कि जी खैरात वरात वाले हैं जो इस तरह से चलाते हैं, वो एक लाइन सबको दी हुई है, उसके भी कोई पैसे वगैरह हैं? जी, उसके भी पैसे वगैरह लगते हैं। ये मीटर वीटर लगे हुए, और ये पानी जो है ये खा रहा है, पीने के लायक नहीं है। अच्छा, जो आपको लाइन के थ्रू दिया जा रहा है वो वाला? ये लाइन के थ्रू नहीं है, जो उन्होंने वो कहा ना कि लगाया हुआ है, वो बोरिंग लगी हुई है, वो पीने के काबिल नहीं है। वो मुझे ज़रूरत है, मैं जाऊंगा भर में से भरूंगा, घर ले जाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ लेन का कोई सिस्टम नहीं है, लेन का कोई इधर लेन है ही नहीं, लेन है ही नहीं इधर। और टैंकर वाले अपनी मनमानी करते हैं। वही बात जो भाई ने कहा है कि पहले 1500 का, 1000 रुपये का, 1200 का ऐसे देते थे, अभी 2500, 3000 ऐसे बोलते हैं, 3500 रुपये। भाई लेना है लो, नहीं लेना है छोड़ो, वैसे बात करते हैं। और जो टैंक आप 2500-3000 रुपये का डलवा रहे हैं टैंकर, वो कितना दिन चल रहा है आपके? वो महीना चल रहा है, 20 दिन, 25 दिन चलता है, बस 20-25 दिन चलता है। वो भी 2 के अफरादों के अंदर, 2 आदमी के बच्चों के फैमिली के अंदर वो छोटी फैमिली है, छोटी फैमिली। बड़ी फैमिली तो जल्दी में 10 अफराद हैं, वो नहीं इस्तेमाल कर पाता, क्योंकि 3000 रुपये का टैंकर है, 3000 रुपये कमाने ये कमा नहीं सकते, तो लाएंगे कहाँ से? लाइनें दबी हुई है, KDA के अंदर सारी लाइनें दबी हुई है पानी की, मगर इस्तेमाल नहीं कर रहे। वाल खोलते ही नहीं, बोलते हैं नहीं टैंकर बिकेंगे बस हमारे। ये सब लॉलीपॉप देते हैं, आते हैं, इलेक्शन का दौर आएगा, अभी इतने टेंट लगेंगे, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। हर इमदाद होने शुरू हो जाएगी फ़ौरन इलेक्शन के दौरान, उसके बाद में सब गायब, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ अपने अपने मकान, अपने अपनी जगह, अपनी अपनी जो खुद इस्तेमाल करो, यहाँ कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है। तजवीज़ तो हमारे को यही है कि आप लोग क्या उसका मीडिया के थ्रू आप हमारी मदद करें, और आप चल के देखें, हमारे मीटर उतार लिए गैस के, वो भी आप सर्वे कर लें, और ये हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचाएं, और हमारे पर जो रहम करें, हम गरीब लोग हैं, और हम पुलिस वालों के चक्करों में और इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है। और यहाँ के जो बड़े हैं उनको ज़रा अलर्ट करें, ताकि ये कि इन गरीबों का भला हो जाए, हम सबका भला हो जाए, कोई रोड रास्ता बन जाए, कोई सड़क सीधी हो जाए, गैस लग जाए, बिजली आ जाए, ताकि हम यहाँ पर सुकून से रह सकें। यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल में 1000 से भी ज़्यादा के घर बने हुए, ऐसे नहीं है कि 2, 4, 10 घर बने हुए, 1000 से भी ज़्यादा घर बने हुए। आप पूरा इलाके का सर्वे करें, ये बहुत बड़ा गोठ है, कोई 1-2 नहीं है, समझिए। 1200 रुपये घर बने हुए तैयार, रिहाइश बच्चों समेत लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और हमारी ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। इन सारी चीज़ों से हम महरूम हैं, और आप चल के सर्वे करें। हमारा गैस की मीटर देखो किस तरीके से उन्होंने बुरे तरीके से निकाल दिए हैं, और बिजली भी आधे साइड में इन्होंने दी है, आधी साइड में बिजली नहीं है। ये भी इनको बोलें कि हमारी आधी साइड में बिजली लगा दें। जो भी यहाँ के बड़े हैं उनसे आप हमारी रिक्वेस्ट करें, आप इनकी मेहरबानी होगी कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, ताकि हम यहाँ पर सुकून से रह सकें। अच्छा, पानी आप लोग जो जहाँ इस्तेमाल करें, मुझे वहाँ लेके चले, मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि पानी का।
जी नाज़रीन, मुझे ये ग्लास में जो है वो पानी दिया गया है और पानी को अगर मैं देख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कैमरे में पता नहीं शायद नज़र आए ना, लेकिन पानी वैसे भी जो है वो गंदा ही है और कहा यह जा रहा है कि ज़ाहिर है खारा पानी है, बोरिंग का है, पीने के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। बस ये है कि कपड़े वगैरह धो लेते हैं, बर्तन वगैरह धो लेते हैं। तो मैं इसको ज़रा टेस्ट करके देख लेता हूँ कि क्या है, कितना ज़्यादा खारा है, पता भी लग जाएगा मुझे। बाकी ये तो बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाइक ऐसे है कि पता नहीं कि शायद समंदर का पानी है जो मैंने पी लिया है। बहुत ज़्यादा खारा है और वाकई बहुत बुरा है और ये तो किसी भी सूरत जो है पीने के काबिल नहीं है। बहरहाल ये है कि यहाँ पर अब इन लोगों ने जैसे पानी का बताया है, इसी तरह इन्होंने कहा है कि ये गैस के भी यहाँ पे बड़े इशूज़ हैं, मीटर निकाल कर ले गए हैं और जो लगे हुए भी हैं गैस नहीं आ रही। तो आइए ज़रा वो भी देख लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे देखें गैस के जो है मीटर की बात हो रही है, बिजली के मीटरों की बात हो रही है। आइए इनसे बात करते हैं, दिखाते हैं। देखें आप लाइनें नज़र आ रही होंगी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा। ये ज़रा दिखाइएगा यहाँ पर कि लाइनें तो नज़र आ रही हैं, प्रॉपर सिस्टम है, लेकिन मीटर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और इनका जो है वो अब गैस का कनेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर और ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 15 महीने हो गए हैं इस चीज़ को और 15 महीनों से ये बिल में कह रहे हैं कि ये लोग सब क्लियर हैं और मतलब बिलिंग वगैरह इनकी तरफ से ओके है। बताया इनको कुछ नहीं जाता, ये जाके बेचारे लाइनों में लगते हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, इनके मसले को हल नहीं किया जा रहा। और अब ये डिमांड यही कर रहे हैं अरबाब इख्तियार से कि खुदारा ज़रा इस तरफ भी नज़र करें, हम आपके अपने लोग हैं, इसी शहर के लोग हैं, यहीं रहते हैं, यहाँ से इन्हें वोट दिया जाता है और मुसल्लत किया जाता है अपने ऊपर। अब इनका कहना यह है कि ज़रा एक नज़र करम इधर भी हो जाए, इनके मसाइल को भी हल किया जाए। अब ये ज़रा मेरा कैमरामैन बिजली का ज़रा मीटर भी दिखा दे तो मैं आपको दिखाऊँ कि अब यहाँ ये मीटर तो लगे हुए हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो लाइट वाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। 2.5 घंटे की दिन में 6 दफ़ा लाइट जा रही है। आप अंदाज़ा लगा लें 15 घंटे की लाइट अगर दिन में जा रही है तो आ कब रही है 9 घंटे, लेकिन 9 घंटे भी स्ट्रेट नहीं आ रही कि एक साथ 9 घंटे मिल जाए तो शायद चलो इनको सुकून हो जाए, चीज़ें हो जाए। आप 2.5 घंटे जा रही है तो कैसे आ रही है, अंदाज़ा लगा लें किस तरीके से रह रहे हैं ये लोग। तो शायद जंगल में ही रह रहे हैं बेचारे, इनको तो शहर का बस लालच ही दिया गया है, शहर में तो नहीं रह पा रहे। और देख लें यहाँ पर आप देखें घरों के बाहर क्या हालात हैं, किस तरीके से जो है वो गटर लाइनें खुली हुई हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इन नालों में बच्चे गिर सकते हैं और आए दिन इस तरह के वाक़यात होते भी हैं शहर में और हमें सुनाई भी देते हैं, दिखाई भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हालात है कोई पूछ नहीं रहा। और ये बेचारे जो हैं अब इलाका मकीन सिर्फ एक इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से कि खुदारा यहाँ पर देखें, इन मसाइल को जल्द अज जल्द जो है हल करें। जी अब मेरे साथ यहाँ पर जो है ख़वातीन मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि देखें गैस का अगर मसला होगा तो ख़वातीन डिस्टर्ब होंगी क्योंकि घरेलू इंतज़ामात तो सारी ख़वातीन के हाथ में होते हैं। इनसे बात करते हैं कि कैसे गुजर बसर किया जा रहा है, इन मसाइल का ये लोग कैसे सामना कर रहे हैं क्योंकि पानी भी यहाँ नहीं है, गैस भी यहाँ नहीं है, लोड शेडिंग बहुत है लाइट की। तो ये सारे मामला इनसे पूछते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, पानी की परेशानी है, गैस की परेशानी, इतनी मुश्किल पकाना, इतना खाना पकाना होता है, बहुत काटे लकड़ियाँ काटना पड़ती हैं, बहुत हाथों में धुआं लगता है, आँखों में बहुत। अच्छा, आप लोग खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिलेंडर का? लकड़ियाँ करते हैं। लकड़ियों का इस्तेमाल चले आगे देखना बिल्कुल मैं देखूंगा। अच्छा, पानी बना हुआ है तो ऐसे मसले फंसा। देखिए लकड़ियाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैसे ही ज़्यादा धुआं बहुत हो जाता होगा, फिर उसमें और भी बीमारियाँ होता है, बहुत आँखों में लगता है बहुत ज़्यादा बहुत। सिलेंडर तो बाजार जाहिर सी बात है महंगा इतना पड़ जाता है, महंगा सिलेंडर नहीं कर सकते। गैस का मसला है बहुत ज़्यादा, गैस नहीं आती तो इसका हम लोग लकड़ियाँ पका रहे हैं तो आंखों में लेंस लगे, वो धुआं लगता है, बहुत तकलीफ होती है। और बर्तन भी धोते हैं तो पानी का भी मसला है, तो पानी बच्चे खारा भर भर के छोटे बच्चे हैं भरते हैं तो वो भी मसला होता है हम लोगों को। आपकी मेहरबानी हमारे इलाके में आप यहाँ कुछ करें इंतज़ाम। अच्छा, आप अपने घर के अंदर जो है वो लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रही हैं? लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, देखें खाना मेहमानदारी होती है, घर में मेहमान वगैरह आ गया, एक चूल्हे जब से गैस आ रही होती है तो फ़ौरन इंसान जो है ना चाय बना ली, खाना बना लिया फ़ौरन है, और अगर सिलेंडर भी है तो भी इसी तरीके से होता है। लेकिन लकड़ियाँ अगर हैं तो ज़ाहिर है वो उसको लकड़ियाँ जलाने में भी टाइम लगता है, पर वो आप बहुत सारे इशूज़ हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं और टाइम भी बहुत लगता है, धुआं भी बहुत है, तबीयत भी ख़राब रहती है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कमाने वाला भी एक है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं, मतलब इतनी मुश्किलात हैं? देखिए अब लाइट भी नहीं है जी, लकड़ियों से गुजारा कर रहे हैं भाई, लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ भी इतनी महंगी है, वो भी खरीद के लानी पड़ती है। मजदूरी पड़ रही है लकड़ी यहाँ पर क्या किलो है? 100 रुपए की। 100 रुपए की 2.5 किलो जी, तो बहुत ही थोड़ी सी, इतनी अच्छा खासा होता है। और एक दफ़ा में ख़त्म हो जाती है, एक दिन में ख़त्म हो जाती है।
बहुत परेशान होते हैं गैस की वजह से। और बिजली, कल भी सारा दिन लाइट नहीं थी, इतने परेशान थे। सबसे ज़्यादा गैस की वजह से परेशान है हम लोग, बहुत परेशान है गैस की वजह से। लकड़ियों में जलाते हैं भाई, पूरा पूरा दिन हो जाता है पकाते पकाते। धुआं, आँखों में ख़राब हो गई हमारी, इतनी ख़राब हो गई। कभी तो इतना धुआं निकलता है, कभी गीली भी लकड़ियाँ हो जाती, बारिश होती है तो जब भी इतनी गीली हो जाती, कैसे पकाएं हम लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, आप खुद देखें, क्योंकि आप देखें गैस भी इतनी महंगी हो गई है, सिलेंडर कहाँ से भरेंगे हम लोग, यही आप खुद लोग सोचो आप लोग। अच्छा, ये गैस आप लोग क्या कितने अरसे से नहीं है? 2 साल तो हो गए, 2-2.5 साल हो गए हम, 2 साल तक जी गैस के जो मीटर उतार के ले गए। मीटर उतार के रह गए, क्योंकि बस क्या करें भाई। अच्छा, उससे पहले जो 2 साल से पहले आ रही थी वो प्रॉपर आ रही थी 24 घंटे? सही आ रही थी, बिल्कुल सही आ रही थी, प्रेशर वगैरह के साथ? जी सब कुछ सही आ रही थी। ये 2 साल से ये हुआ है। अच्छा, और क्या अब आप लोग अगर गैस के हवाले से जाते हैं, जैसे मैंने लोगों से बात की, वो तो कह रहे हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हम जाते हैं लाइनों में लगते हैं। कोई नहीं है ना, सुने तो ना कोई। कितने लोग आते हैं कह के चले जाते हैं हम कर देंगे मसला हल, हम कर देंगे, कोई मसला हल नहीं होता। वही पानी की परेशानी होती है, गैस की परेशानी हो रही है इधर हैं। नखरे इतने दिखाते हैं लोग आते हुए, पता नहीं क्या समझते हैं। गरीब आदमी को तो कुछ ज़्यादा ही ये समझते हैं, पता नहीं क्या इंसान नहीं है गरीब आदमी। आप लोग ये बताएं। इसमें भी झिड़कियाँ सुनते हैं आदमी की, अम्मा हम इतना कहीं डालेंगे, डलवाना है तो डलवा, नहीं तो जाओ। अब आदमी एक कमाने वाला कहाँ का पानी का ही पैसा दे, लकड़ियों का ही पैसे दे, तो हम तो परेशान हो गए। आंखों से ही मोहताज कमाएगा क्या, ये लकड़ियों में क्या पानी में बढ़ता रहेगा, बस ये बताएं। बच्चे हैं छोटे छोटे, अब तनख्वाह इतनी है नहीं हम लोगों की। पानी वाले 3-3, 4-4 हज़ार रुपये मांगते हैं। आप ये बताएं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये हम इनको दे देंगे पानी वालों को, तो घर का कैसे करेंगे हम लोग हैं। पानी ये पहले मीटर था, मीटर में भी भाई 10-10, 20-20 हज़ार का बिल आता था, और अभी भी बिल आ रहा है, बंद में भी बिल आ रहा है। आप ये देखें, बंद में भी बिल आ रहा है गैस का। तो जब गैस ही नहीं है तो बिल क्यों भेज रहे हैं आप लोग। और अभी भी देखें, ये टैंकर किसी ना किसी का ज़्यादा पानी डाल रहे हैं जी। पानी भी इतना महंगा कर दिया, एक आदमी एक कमाने वाला कहाँ से पूरा करेंगे, पूरा होगा। काम धंधे वैसे नहीं है, परेशान इतने छोटे छोटे बच्चे लेकर। रमजान आने वाले हैं, रमजानों में गैस की कितनी परेशानी हो जाती है 10 काम निकलते हैं घर के, टैंकर है वो पानी भरवा हुआ, कितने दिन चलेगा। नहाए धोएंगे, नमाज पढ़ेंगे, वजू करेंगे, आप खुद बताएं। छोटे छोटे बच्चे आएंगे हैं, शहरी में उठना है, कितनी परेशानी हो रही है। शहरी के रोजे रखें, किस तरह रखेंगे, जब शहरी पकेगी घंटों भर में लकड़ी के चूल्हे पे, तो हम किस तरह रोजे रखेंगे। अरे वो तो बहुत जल्दी आपको उठना पड़ेगा उसके लिए, और लकड़ियाँ जलाओ, शहरी तैयार करो। घंटों भर में तो चाय बनती है, फिर फूक फूक के रह जाओ घंटों भर। ताउन करें ना हमारे साथ के भाई, सब चीज़ों की कितनी परेशानियाँ हैं, ये परेशानियाँ दूर करें हमारी। कोई यहाँ आता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, कोई पुरसाना हाल ही नहीं है यहाँ का। तो बस जैसा चल रहा है मसला वैसे ही चल रहा है यहाँ पर। कोई यहाँ आके मालूमात तो करे कि भाई आप लोगों पे कैसे गुजर रही है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप लोग। ये कोई मैंने पानी को अभी मैंने बाकायदा तौर पर पी के देखा है, तो वो तो इस कदर खारा है कि वो तो मुँह में रखा नहीं जा रहा। तो वो तो आपकी वाली बात कि अगर रमज़ान है, अगर घर में पानी नहीं है तो वज़ू करना पड़ेगा, तो कैसे होगा। पानी भर भर के बच्चों का हाल बुरा हो जाता है, ये बताएं आप। इतनी मुश्किल से बच्चे कभी हो नहीं हो, हम खुद चले आते हैं पानी भरने के लिए, हमारे हाथ वाथ सब काले हो गए, लकड़ियाँ जला जला के खाना बना के। खुद बताएं आप। अच्छा, ये बताएं, आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि ये सारे जो मसाइल इधर पैदा कर दिए गए हैं, ये क्या वजूहत है, क्यों पैदा किए गए हैं? तो हमें नहीं पता है, क्योंकि मुझे तो 2 साल हुए हैं यहाँ आए हुए। सही है। और भी ये कि सबसे बड़ी बात है, यहाँ गैस लगी हुई थी, कुंडे की चल रही थी, तो जो भी है कि भाई यहाँ पे कोई 1000 रुपये ले रहा है, तो कोई 2000 रुपये ले रहा है कुंडे की। तो कभी ये होता कि गायब हो जाती थी गैस, धीमी धीमी आ रही, अब वो भाई इनसे निकलवा के दूसरे से लगवाते थे, ये होता था। अब वो पैसों का मसला हो गया कि भाई पैसे बराबर आवाम से लेके जा रहे हैं, तो फिर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये जो बोरिंग वाला पानी है, जो खारा पानी है, ये आप लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नाकाबिल इस्तेमाल है। सारे नहाते हैं, घर के कामों करते हैं इससे, कपड़े धोते हैं इससे, तो क्या करेंगे जब मीठे पानी के पैसे नहीं होंगे, तो आवाम यही इस्तेमाल करेगी और क्या करेगी। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि ये बच्चों की ज़ाहिर आपके पास माशाल्लाह बच्चे हैं भी न, तो ये किस कदर जो है ये हालात इस तरह मुश्किल हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगों के लिए तो ये बीमारियाँ भी बहुत बढ़ रही होंगी इस तरीके से, यहाँ पर गंदगी
गंदगी के ढेर हैं, पानी नमकीन है, धुआं इतना है। जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। आपको पता है बच्चों को एलर्जी हो जाती है धुएं की वजह से, क्योंकि अमूमन कभी हम लोगों ने लकड़ियाँ जलाई नहीं, अब जब जला रहे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना, सीने ख़राब हो रहे हैं। डॉक्टर का यही कहना है कि आप धुएँ से बचाएँ बच्चों को। अब जब घर में खाना बनाना है बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? तो बस ये गवर्नमेंट से ये अपील है कि सिर्फ हमारे ये कि गैस का कर दें, गैस का और सेवरेज लाइन का कर दें, क्योंकि अमूमन पिछली बार भी यहाँ पर एक गटर में जो है ना बच्चा गिर के यहाँ पर उनकी मौत हुई है। बच्चे की, बहुत छोटा बच्चा था, तो वो गटर में, खुला गटर था, उसमें गिर गया। उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह दुआ करते हैं। और मैं देखें, अब मैं फिर एक बार जो है आला हुकाम से यही कहूँगा कि आप लोगों को ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये चेहरे आप ज़रा गौर से देखें, इनकी परेशानियाँ देखें, इनकी आंखों में वो परेशानियाँ साफ़ नज़र आ रही हैं। और देखें, मासूमियत ये है कि वो सारे मसाइल को भी एक साथ हल करने की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे लिए गैस का और पानी का जो मसला हल कर दें, बाकी चीज़ें लोड शेडिंग वगैरह हैं उनमें फिर तीसरे या चौथे नंबर पर रख दें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मसला है वो उनके लिए गैस है और पानी है, क्योंकि उसकी वजह से अब घरों में बीमारियां फैल रही हैं। पानी यहाँ पर खारा है और उसकी वजह से एलर्जी हो रही है, बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं। और जब लकड़ियां जलानी पड़ रही हैं गैस ना होने की सूरत में, तो पूरे इलाके में जो है वो एक आलूदगी हो जाती है, घरों में धुआं भर जाता है, जिसकी वजह से आँखों की बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत सारे मसाइल होते जा रहे हैं। तो अब उनकी सिर्फ यही डिमांड है कि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जी, यहाँ मेरे पास कुछ ख़वातीन जो है मौजूद हैं और मैं इनसे बात करता हूँ, इनके मसाइल भी जानता हूँ कि इस एरिया में ये किन मसाइल से गुजर रही हैं, पानी, गैस जो भी है वो ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं कि जी इस एरिया में जहाँ आप रह रहे हैं कि किन मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है, गैस का, पानी का, बिजली का? यहाँ तो हर मसाइल है। पानी यहाँ नहीं है, पानी ख़रीद के लेना पड़ता है, गैस ख़रीद के लेना पड़ता है, पैसे नहीं है तो झाड़ियाँ तोड़ तोड़ के जलाते हैं। यहाँ गटर लाइन नहीं है, गटर भी खाली कराने पड़ते हैं, रोड भी ऐसे ख़राब हुए हुए हैं यहाँ। अच्छा, गैस पहले थी यहाँ पे? नहीं थी, मगर वो लोगों ने ना कुंडा डाला हुआ था तो उखाड़ के ले गए सब। अब 2 साल हो गए होने को आ रहे हैं, मगर है ना पकाने के लिए इतनी परेशानी होती है, रमज़ान अलग आ रहे हैं। तो फिर ये अब कैसे गुजारा करें, पका कैसे रहे हैं? सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं या लकड़ियाँ जला रहे हैं? सिलेंडर करते हैं, जब पैसे होते हैं, नहीं होते हैं तो फिर लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ियाँ जलाते हैं, आटे तोड़ तोड़ के लाते हैं, वो जलाते हैं। अच्छा, आप बताएं, देखें अब लकड़ियाँ जलाना कोई आसान काम नहीं है। घर पे अगर मेहमान आ गया, इमरजेंसी में खाना बनाना पड़ रहा है, एक टाइम लगता है बहुत। बाकी बच्चे भी कितनी दफ़ा मेरे बच्चे इस हाथ से चूल्हा जल रहा है, ये 2 बच्चों का साथ है, सिलेंडर भी फटने का खतरा होता है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है। तो ये आप हमारी अपील सुने, हमारी थोड़ी हेल्प करें। तो देखें, आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो पहुँचेगी अरबाब इख्तियार तक और फिर वो जो है वो जागेंगे और इंशाल्लाह इन मसाइल का हल भी निकलेगा। मसला हल करें और बाकी पानी वगैरह की लाइनों का बहाल करें, क्योंकि टैंकर भी नहीं डलवा सकते, बहुत महंगा पड़ता है। टैंकर क्या हिसाब पड़ रहा है यहाँ पे 2,500-3 हज़ार का डल रहा है। कितना क्वार्टर है सिंगल। और कितना चल जाता है? गर्मियों में तो महीना भी नहीं निकलता, 2 हफ्ते 3 मुश्किल से। 15 दिन नहीं चलता, 15 दिन भी नहीं चलता। हाँ। नॉर्मल दिनों में या गर्मियों में? बात गर्मियों में इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ज़ाहिर कपड़े भी धोना है, नहाना धोना सब, तो हफ्ते में लाजमी हर हफ्ते डलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पानी यहाँ पर बोरिंग वगैरह का भी है या नहीं है? बोरिंग तो करी हुई है, लेकिन बोरिंग का पानी इस्तेमाल में नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा खारा है पानी है, इस्तेमाल में ले नहीं सकते उसको हम। तो मतलब वो कपड़े वगैरह जैसे लोग धो लेते हैं, बर्तन वगैरह मांज लेते हैं, तो उस हवाले से ठीक है वो पानी, या वो भी नहीं करते आप? नहीं, क्योंकि साबुन ही नहीं लगता उसमें, साबुन ही नहीं बिल्कुल लगता, तो धुलेगा कैसे ना। वो तक जंग लग गए, बर्मे ख़राब हो जाते हैं, साल भर में ना वो बिल्कुल बर्मा ख़राब हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, कितना ख़राब पानी है। अच्छा, गैस का मसला आपने बताया कि ज़ाहिर 2-3 साल हो गए, आप लोग कह रहे नहीं है, पानी आप लोग कह रहे हैं कि ख़रीदना पड़ रहा है, वो भी महंगा पड़ता है। इसके अलावा मुझे बताएं कि लाइट की क्या सिचुएशन है इस एरिया में? लाइट का भी यही मसला है कि मतलब कुंडे का भी ऐसा होता है कि पेमटी ले जाते हैं उठा के, एक हफ्ता बैठे रहते हैं हम लोग अंधेरे में। कल भी पूरा दिन लाइट नहीं, 2 दिन पहले भी लाइट नहीं थी, पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई तवज्जो नहीं है कि लाइट के ऊपर।
अच्छा मुझे आप बताइएगा, मैं जब इस एरिया के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, सड़कें तो मुझे कहीं नज़र आई नहीं ना शुरू से, ऊपर से गंदगी बहुत नज़र आई, नाले जो है वो खुले नज़र आए, जो कि वैसे ही बहुत गंदगी बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है। जाते हैं बच्चे यहाँ पे, गिरते हैं बच्चे, खुले में गटर, यहाँ पे गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा परेशानी यही है यहाँ पे इस चीज़ के लिए। तो कभी कोई आया नहीं इस चीज़ को देखने के लिए, सफाई के लिए? जब से यहाँ पर आई हूँ ऐसा मैंने तो खुद यहाँ को देखा नहीं। यहाँ पे इससे पहले आए होंगे, 2 साल हमें भी हो गए आए हुए, तब से पहले कोई आए होंगे यहाँ पे, कोई गैस अब जब से तो नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो परेशानी है यहाँ की दूर होने करे ना, यहाँ की परेशानी जो है मैंने सबसे ज़्यादा गैस की सबसे परेशानी है यहाँ पे। लकड़ियाँ जलानी पड़ती है, इतनी मुश्किल से लकड़ी जलानी पड़ती है कि आँखों में धुआं होता है, खरीदनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है नहीं, वो भी महंगी पड़ रही है, वो भी महंगी पड़ती हैं। ये सारा देखें आप, पूरा जंगल था, ये सब आबाद करके सब हम जंगली बन चुके हैं अब ना। यहाँ हमें समझता नहीं है कोई कि हम इंसान रहते हैं। इंसानों की बुनियादी चीज़ें यहाँ कुछ भी नहीं है, ना सेवरेज का कोई सिस्टम है, ना पानी की कोई लाइन है। यहाँ हमें समझा ही नहीं जाता कि यहाँ कोई इंसान रहते हैं। बस हम अपनी मदद आप ही ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, अपने सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, क्या करें। काटती हैं लकड़ियाँ, खुद ही जला रहे हैं। अच्छा वो भी फिर आप खुद ही जा रही हैं काटने के? करना जाहिर है, खुद ही कर रहे हैं। आदमी कांटे झाड़ियाँ वो भी अब नहीं मिलती। हमने तो मैदान साफ कर की कमाई के हिसाब से बंदा करता है कि वो इतना पूरा करना होता है। जरा खरीदने के पैसे हो तो मंगा लेते, नहीं तो फिर जहाँ से खरीद के लाके खुद ही जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाने पड़ती है। अफोर्ड ही नहीं होता ना। 1 किलो गैस आपको पता है 240, कभी 250, कभी 300 रुपये किलो रहता है। तो कहाँ से अफोर्ड करेगा 1000 रुपये कमाने वाला? पानी भी लेगा, वो टैंकर भी डलवाएगा, वो पीने का पानी अलग से लेगा। तो है ना मुसीबत तो यहाँ सबके लिए है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइएगा, जब बच्चे भी आपकी गोद में जैसे मैं देख रहा हूँ, तो जब लकड़ियाँ जला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है, माहौल वैसे ही आलूदा हो जाएगा और वो बच्चों के लिए, आपके सबके लिए मसला हो जाता है। जी, तो लाजमी परेशानी होती है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। बाद दफ़ा तो हमारे बच्चे भी गिर जाते हैं। ये छोटा बच्चा मेरा जल गया था एक दफ़ा, तो लाजमी है, यही परेशानी है हमारे साथ। तो अब क्या करें, मजबूरी है, कोई कुछ करता भी नहीं है। अपनी मदद आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतना अफोर्ड कर नहीं सकते हम सारी चीज़ें। पहले वहाँ पे गैस खुली हुई थी, 1.5 साल से इन्होंने गैस बंद करी हुई है। ना पानी का आराम है, ना गटर लाइन का आराम है। लाजा हम बहुत परेशान हो गए, लकड़ी जला जला के, सिलेंडर जला के। और ज़्यादा अब से अपील है हमने गैस कंपनी वालों को, पूरे इलाके से, यहाँ 10 के 1 से लेके 7 सेक्टर बनते हैं, सबसे बिल लेके जमा करा दिए मिर्ज़ा आशिक साहब को हैं, मगर वो आज कल बोलते इस तरह से। 1 साल बाद हमने रीडिंग भी करवाई है, खुलवाए भी, तकरीबन 11 लाख रुपए हमने रीडिंग करवा के भी कंपनी को बैंकों में भरे भी गए। और हमसे ये वादा हुआ है अभी खुल जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन कोई इलाके की कोई सहूलत नहीं है। हमने कितने पैसे भरे, रात दिन हमने 3-3 बजे तक टॉर्च लेके लोगों की मेहनत करवाई है, लोगों के घरों में जा के बिल भरवाया है कि भाई इतने बिल आ जाए। 400 के करीब बिल है, तो हमने करीब 140-60 के करीब बिल हमने जमा करवाया। ये टोटली 11 लाख रुपये के करीब कंपनी में जमा हुआ है, जो बैंकों में खुश हुई गैस की तरफ से। लेकिन उसके बाद कहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं हो रहा है। क्या आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, किससे अपील करना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के हर सर्वर है कि उस पर गैस महकमा में या जो भी ऊँचे महकमे में जो भी जिस ओहदे पे लगता है, हमारी उन सबों से रिक्वेस्ट है, पूरी आला पाकिस्तान से, सबसे कि हमारी ये गैस का मुहिम सबसे ज़्यादा इशू है, जो कि इसको खुलवाया। गरीब आवाम है, 7 सेक्टर है कि उन्होंने बंद कर दिए। गैस, बत्ती, पानी, सेवरेज निज़ाम तो कुछ है ही नहीं। एक गैस का सहारा था, वो भी हमसे छीन लिया गया है, जो कि मैं भी यहाँ खुद रहता हूँ और ये इलाके 10 का 1 है। बहुत सारी आवाम है और पीछे और सेक्टर भी है जिनमें के हाल हुजूर नहीं है कोई। तो हमारी कोशिश है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए भी हम लोगों से जो पैसे भरवाया, ये 11 लाख रुपए आसानी से नहीं भरा गया है। रात दिन हमने मेहनत करी, रीडिंग अलग करवाई है, बिल अलग भरवाया, लोगों के पास बैंकों में लेकर गए, पैसे भरवाया, लाइन लगवाया, सब चीज़ें हमने करवाई है। एक चीज़ हमारे पास प्रूफ है। अच्छा देखें, जिस तरह आप लोग ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसका कभी कोई हल निकला है? आप लोगों ने पहले कभी किया है? नहीं भाई, कोई हल नहीं निकला। 1000 बार कर चुके हैं। 12 साल से मैं यहाँ मुकीम हूँ, और तब जब यहाँ इक्का दुक्का घर थे, और अब इतनी आबादी हो गई, कोई जगह भी नहीं रही खाली, तब भी यहाँ हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं। अब आपके तवस्सुत से शायद यहाँ कुछ इसका कोई हल निकले, और हमारी हुकाम आला से भी अपील है कि हम बेचारों की तरफ, गरीबों की तरफ भी नज़र डालें वो, और इस इलाके की तरफ भी देखें, और हमारी ये सारी मुश्किलात जो हैं दूर की जाएँ, जो जिसके लिए हमने ये एहतजाज किया। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा, देखें
जहाँ ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा कचरे के ढेर हैं, फिर लकड़ियाँ जलाने की वजह से आलूदगी बढ़ रही है, तो बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। बीमारी होती, बीमार होता है बंदा, हाथ में छाले पड़ रहे हैं बीमारी की वजह से, अब इलाज नहीं कर पाते। जैसे गरीबी इस कदर क्या करे, परेशानी इस वजह से। गैस नहीं है, खारा पानी इस्तेमाल तो बहुत परेशानी हो जाती है। सिलेंडर कब तक करवाएंगे, कारोबार की बहुत परेशानी है, गटर भी खुले हैं, बच्चे गिर जाते हैं, गंदगी है, बहुत ज़्यादा परेशानी में वक्त गुजार रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि सीवरेज लाइन यहाँ पर डली हुई है या फिर ये आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत गड्ढे खोदे? तो अपना करा हुआ, ये तो सब कुछ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। वैसे तो वैसे भी गली में पानी भर जाता है। हाँ, उसको फिर निकालते कैसे? छोड़ें, जब हम गड्ढे खोद देंगे इधर भी और उधर भी, टैंकर भी नहीं आता, फिर उस पानी से भी बैठे रहते हैं। किनारे कोने वालों को तो मिल जाता है पानी, लेकिन जो बीच में बेचारों के घर हैं वो पानी से भी बैठे हुए हैं कि टैंकर भी वहाँ नहीं आता। उस पानी की वजह से, गंदगी की वजह से। और जब बरसात में जब यहाँ पर क्या हालात होते हैं? बरसात जमा होता है, सारी बहुत कीचड़ होती है, कीड़े मकोड़े जानवर अंदर आते हैं, सांप है, ये बिच्छू है, ये आते हैं घरों में, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है उसमें तो। और फिर तो टैंकर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा फिर तो, क्योंकि धंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं यहाँ पर आके। देखा आपने, हर जगह मसाइल ही मसाइल, शिकायतें ही शिकायतें हैं, और कराची के मसाइल को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। अब वक्त आ गया है कि अरबाब इख्तियार, सूबाई और शहरी हुकूमत, इंतज़ामिया और यहाँ के बाशिंदे मिलकर कराची के मसाइल को हल करने की कोशिशें करें। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आवाम की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ और कराची के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमें यकीन है कि बेहतरीन मनसूबाबंदी, वसाइल की मुनासिब तकसीम और अवामी ताउन को यकीनी बनाया जाए तो कराची के मसाइल की गुत्थी सुलझाई जा सकती है और आवाम को रिलीफ मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।